नमस्कार दोस्तों, परीक्षा तक पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम का दूसरी वीडियो या कह सकते हैं इसमें जो है 3 बच गए थे उसे देखेंगे हम लोग। 3 कौन कौन से बचे हैं ये देख लीजिए, और कौन कौन से हो गए हैं आप लोग वीडियो देखे ही होंगे लगभग, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेंगे। इससे पहले जो है अनिश्चित हो गया है, अनिश्चित, निश्चित और प्रश्नवाचक, ये हो गए हैं तीनों। इसके बाद कौन बचा है? एक संबंधवाचक सर्वनाम बचा है, पुरुषवाचक सर्वनाम बचा है और एक है निजवाचक सर्वनाम बचा है। तो पहले 2 देखेंगे, उसके बाद अभी देखेंगे वो तीसरा वाला, ठीक है। तो सर्वनाम आपको बता दिया गया किसे कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे वही जो नाम होते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं, और नाम के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम के स्थान पे वे हो गया, वो हो गया, वह हो गया, उनको हो गया, उनकी हो गया, इसी को कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाला। जैसे में यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये राम जो है संज्ञा है, ये राम संज्ञा है, ये राम संज्ञा है, ठीक। और वह ये है सर्वनाम, वह जो है ये है सर्वनाम। राम संज्ञा है और वह सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो उसे कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो उसे कहते हैं सर्वनाम। तो इसे ही देखेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध क्या होता है? संबंध वही होता है जैसे दोस्ती होती है, मित्रता होती है, उसी को संबंध कहते हैं। तो संबंध एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ना ही संबंध कहलाता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रहेगा उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में ये जो, सो, जिसका, उसका, उसकी इत्यादि शब्द लगे रहेंगे। ये संबंध बताएंगे एक दूसरे का। जैसे में इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण से पहले एक बार परिभाषा देख लीजिए। 2 वाक्यों का एक दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है। एक दूसरे पर आश्रित होना मतलब निर्भर होना एक दूसरे पे, ठीक है। जहाँ भी होगा 2 वाक्य होंगे उसे ही कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसके कह सकते हैं ये ट्रिक है, ठीक है, या पहचान है ये, जो, सो, जिसका, उसका, उसकी। तो उदाहरण में देखिए, पहला उदाहरण इसमें क्या है? पहला उदाहरण, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, ठीक है, जिसकी लाठी, ये एक है, और उसकी भैंस, मतलब जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी, ये संबंध बता रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, लाठी और भैंस। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ये जिसकी और उसकी, जिसका, उसका, ठीक है। जैसा वैसा, ये संबंध आप उसमें बता रहे हैं। जैसा मतलब जैसा राजा है वैसे ही प्रजा है। राजा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, राजा, राजा को कहते हैं भूप भी कहते हैं, भूपति भी कहते हैं। राजा यानी कि इंग्लिश में किंग कहते हैं। प्रजा, प्रजा किसे कहते हैं? जो जनता होती है। जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जैसी और वैसी, जैसी और वैसी, देखिए जैसी और वैसी भी इसका कह सकते हैं पहचान के चिन्ह है, ठीक है, वाचक चिन्ह कह सकते हैं इसे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, ठीक है। और आगे, जो बोले, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, ये भी संबंध बता रहे हैं जो और सो का। जैसे वैसी का संबंध है, जिसका, जिसकी, उसकी का संबंध है, जैसा वैसी का संबंध है यहाँ पे। अगला, वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ पे जो, ठीक है, ये संबंध बता रहा है। क्या कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ पे 2 ही लगे रहें, जैसा वैसा, जैसी वैसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लगा रहे। हाँ, आपको ये वाक्य देखना है, इसमें वह पुस्तक मेरी है जो तुम्हारे पास है, लग रहा है ना कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा है। ये रहा एक वाक्य, वह पुस्तक मेरी है जो तुम्हारे पास है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे संबंध है। इसी को कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम, इसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही जो बोले, जो, सो, जिसकी, उसकी,
जैसी वैसी, ये सारे सर्वनाम हैं। कौन से सर्वनाम हैं? अगर किसी भी वाक्य में ये सब लगे हैं, जिसकी, उसकी, जैसी वैसी, जो सो, जो, जैसा वैसी, ठीक है, ये सारे जो होंगे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे, वह पुस्तक मेरी है जो तुम्हारे पास है। मतलब अगर ये पुस्तक मेरी नहीं होती तो तुम्हारे पास कैसे जाती, या उसके पास कैसे जाती? हम कैसे देते हैं उसे? पहले तो है ना मेरी, उसके बाद है ना देना हुआ। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है या संबंध बताता है, इसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब भी वाक्य में जो, सो, जिसका, उसका, उसकी, उसकी अगर आ जाए तो संबंधवाचक ये सर्वनाम है। ठीक है, हालांकि कुछ है नहीं इसमें सर्वनाम में ज़्यादा कुछ, ये बहुत छोटा ही है चैप्टर। तो अब हम लोग पाँचवां देखते हैं। आज की वीडियो में दूसरा है, ठीक है, आज की वीडियो में दूसरा है और सीरियल वाइज से ये पाँचवां है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 5 भेद तो नहीं होते हैं, गलती से हो गया है, इसके होते हैं 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अब यही सोच रहे होंगे कि उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखे तो नहीं हैं हम, ठीक है, इस पे लिख तो नहीं पाए हैं, पर ज़रूर बताएंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उत्तम क्या है, मध्यम क्या है, अन्य क्या है, ठीक है। मतलब पहला क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये मैं हूँ, मैं, और ये दूसरा कोई है। ये मैं हूँ ना, मैं, और ये जो मेरे सामने है तुम या कोई भी। मैं कहूँगा, मैं उससे कहूँगा तुम बताओ, मैं कहूँगा तुम बताओ वो कहाँ है, ठीक है। मैं कहूँगा तुम बताओ वो कहाँ है। जब मैं कहूँगा अगले से, जब मैं कहूँगा अगले व्यक्ति से, तो जो मैं होगा ये होगा उत्तम, जिससे हम कहेंगे, जिससे कहेंगे वो होगा मध्यम, और जिसके बारे में हम कहेंगे, जिसकी हम पूछ रहे हैं, इससे तुमसे हम पूछ रहे हैं ना वो कहाँ है, तो वो होगा अन्य पुरुष। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत छोटे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। लिखने के लिए परिभाषा मिल जाएगा आपको। ये क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक लोग हैं, हम उनसे कहेंगे वो कहाँ है, हम कहेंगे उससे वो कहाँ है। तो जो हम हैं इसमें, हम, ये है उत्तम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं वो है मध्यम पुरुष, और जिससे हम पूछ रहे हैं वो है अन्य पुरुष। यही है बात, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछता है? अन्य पुरुष, देखिए मैं, तुम और वह। तो इसमें क्या होता है? मैं, तुम और वह। अब मैं, तुम, वह कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे उत्तम में, जितना उत्तम में वही आएंगे जो मैं से संबंधित होगा। मैं होगा, मेरा होगा, मुझसे होगा, मुझे होगा, हम होगा, हमारा होगा, ये सारा जो भी है हम से, मैं से, वो सभी के सभी इसी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में। यानी कि पहला पुरुष है ये दूसरा पुरुष है, ये तीसरा पुरुष है, ठीक है। बात को कहने वाला, बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाए, ये भी परिभाषा है। बात को कहने वाला यहाँ होता है, बात को सुनने वाला यहाँ होता है, और बात जिसके बारे में की जाए यहाँ होता है। बात तो यही है, मैं उससे कहा वो कहाँ है। तो मैं बात को कहने वाला, तुम बात को सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए बात, तीसरा, यानी कि अन्य पुरुष है ये।
बताइएगा कमेंट में ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हालांकि बहुत आसान है, एक बार दोबारा ज़रूर अभी हम बता देंगे। तो ये रहा आपका उत्तम, मध्यम और अन्य, सारा लिखा भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी बता रहे हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आएंगे? उत्तम पुरुष में लगा रहेगा मैं, मेरा, मुझसे, मुझे, हम, हमसे, हमारा आदि, जो मैं से संबंधित होगा, ठीक है, वो सारे उत्तम पुरुष में आएंगे। जैसे मैं आ गया, मैं आ गया। अगर पूछे कि मैं आ गया में कौन सा पुरुष है, तो क्या आप ये बताएंगे? मध्यम पुरुष। कहाँ है मैं इसमें? मैं तो नहीं है इसमें। वह भी नहीं, वह यहाँ है, वे यहाँ है, उनको यहाँ है, ये थोड़ी ना बताएंगे। मैं केवल आएगा इसमें, मैं से, मैं, मेरा, मुझसे, ठीक है, मुझे, मुझसे, हम, ये सब आएंगे। मैं आ गया, ये है आपका उत्तम पुरुष, यानी कि पहला पुरुष। मध्यम पुरुष में वो होगा जो तुमसे संबंधित होगा, मैं से नहीं, तुमसे। तुम, तुमसे, तुम्हारा, तुम में, ये सारे जो शब्द होंगे ये मध्यम पुरुष में होंगे, यानी कि दूसरा पुरुष होगा ये। जैसे में इसके कैसे उदाहरण आएंगे? आप आ गए, आप यानी कि तुम, आप आ गए यानी कि तुम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, या तुमसे मिलकर, ठीक है, तुमसे मिलकर। तो तुमसे पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम पूछेगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर पूछेगा पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसके बाद अन्य पुरुष वो जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वे, वो, वह, उनको, उनकी इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। इसमें मैं से संबंधित होगा, इसमें तुम से संबंधित होगा, इसमें वे, वह, यह, ये सारे होंगे। जैसे उनकी याद आती है, उनकी याद आती है, ठीक है। कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, हम मेरे सामने एक लोग बैठे हैं, ठीक है, हम यहाँ हैं, मेरे सामने एक लोग बैठे हैं, हम कहेंगे कि उनकी याद आती है। तो उनसे तो हम बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में कह रहे हैं? इनके बारे में कह रहे हैं, उनकी याद आ रही है, मतलब तीसरे व्यक्ति की याद आ रही है। हम तो बात को कह रहे हैं और ये बात को सुन रहे हैं, और इनके बारे में बातें की जा रही हैं कि मैं कहूँगा उनसे, अगले व्यक्ति से, कि उनकी याद आ रही है, तो उनसे हम बता रहे हैं। तो मैं, ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मध्यम हो गए, और जिसके बारे में बात की जा रही है माने उनकी, तो उनकी क्या है? ये तीसरा है, अन्य पुरुष, इसे तीसरा कहते हैं। उसकी याद आती है, उसकी याद आती है। वह आ गए हैं, वह आ गए हैं, ठीक है, वह आ गए हैं। तो ये वाले शब्द जो भी होंगे ये सारे अन्य पुरुष मतलब तीसरे में चले जाएंगे। बताइए ये बातें समझ में आ रही हैं? एक और है इसी में जो आपको बता दें। जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा इसमें सर्वनाम है, कौन सा इसमें सर्वनाम है, तो इसमें तीनों को मिक्स करके हम इस पर लिखे हैं। आपको बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। जब वीडियो चलेगा तभी बताइएगा, जल्दी जल्दी में, हमारा देख के मत बताइएगा, हम बता रहे हैं इसमें। लेकिन मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है। 6 जो प्रकार हैं या भेद हैं उनमें से कौन सा है, ठीक है, उनमें से है, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हैं ये सारा आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे लिखने से पहले ही जल्दी से कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए मैं का बात हुआ, मैं की बात हुआ तो मैं आया ना उत्तम पुरुष में, मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमसे, हमारा। मैं यानी किस में आ गया? उत्तम पुरुष में। आप यानी कि तुम, आप यानी कि तुम, ठीक है, तुम तो मध्यम पुरुष में आ गई। ये है उत्तम, और ये है मध्यम, और ये उसकी याद आ रही है, वहाँ पे लिखा है ना।
तो ये है, ये कौन सा है? अन्य। सही है ना? हाँ ठीक है। मैं इसमें से बोध हो रहा है, आप इसमें से बोध करा रहा है, उसकी अन्य पुरुष से बोध हो रहा है। तो पूरे वाक्य में ये तीनों जो पुरुषवाचक हैं एक ही में बताया गया है। आप इस पर देखिएगा, ठीक है, इसे देखिएगा, अब बताइएगा। मैं उत्तम पुरुष, मैं का बोध करा रहा है। तुम यानी कि आप, सम्मान के लिए आप लगाएंगे, उसकी, जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, जिसकी याद आ रही है। तो ये है आपका उत्तम, ये है मध्यम और ये है अन्य पुरुष। तो क्या बताइए, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो भी बताइएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है, ठीक है। बस और एक बचा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जो है अंतिम वाला यानी कि छठवां देखते हैं। छठवां कौन सा है? निजवाचक है। निजवाचक क्या होता है? निज, इसका मतलब होता है निजता। निजता अंग्रेजी में इसे प्राइवेसी कहते हैं। ये आपका अंतिम है, ठीक है। निजवाचक मतलब जो स्वयं का बोध कराए, निजता, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब निजता का बोध हो, निजता मतलब अपने आप का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे पहचान के लिए स्वयं, खुद, अपने आप, अपनी इत्यादि शब्दों का, ठीक है, इत्यादि शब्द इसमें लगे रहते हैं। स्वयं लगा रहता है, खुद लगा रहता है, अपने आप लगा रहता है, अपनी लगा रहता है। ये पहचान है, कह सकते हैं, ठीक भी है। ये निज यही होता है, निजता, जो आपका प्राइवेसी होता है उसी को कहते हैं निजता। इसमें उदाहरण कुछ हैं। उदाहरण में कौन कौन से हैं? उदाहरण में जिस सर्वनाम शब्द में स्वयं का, खुद का, अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? जिस सर्वनाम शब्द में अपने आप का, खुद का, स्वयं का, अपनी का बोध कराए वो निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण इस पे हैं। जैसे में यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। ये रहा, ये कार्य तो मैं ही करूँगा ना, स्वयं ही करूँगा। तो स्वयं का बोध हो तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपनी गाड़ी से गोरखपुर जाता हूँ। कौन जाता है? मैं। अपनी गाड़ी से, मैं ही लेके जाता हूँ, मतलब इसमें भी अपनी या अपना का बोध करा रहा है, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी से गोरखपुर जाता हूँ, मतलब स्वयं मैं गोरखपुर जाता हूँ, ठीक है, मैं स्वयं ही गोरखपुर जाता हूँ। तो यहाँ भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ अपना, ठीक है, स्वयं का, खुद का, अपने आप का बोध हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। वे खुद से चले जाएंगे, ठीक है। वे खुद से मतलब स्वयं से चले जाएंगे। वे खुद से चले जाएंगे मतलब स्वयं से चले जाएंगे। तो ये अपना, खुद का और अपने आप का बोध करा रहा है। अपनी भी होता है और अपना भी होता है, ठीक है। और दूसरा इसी में आप भला तो जग भला। आप भला से मतलब क्या है? मैं सही रहूँगा तो जग भी सही रहेगा। जग मतलब संसार। आप भला तो जग भला। मैं सही हूँ तो जग भी सही है, मैं सही नहीं हूँ तो जग भी सही नहीं है। तो अपने आप का बोध होगा। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो इसमें भी तो अपना बोध हो रहा है। ये अपने आप चला जाऊँगा, स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, अपने आप का बोध हो, अपनी का बोध हो, अपना का बोध हो। अगर किसी भी वाक्य में ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में कुछ नहीं है। जब स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, अपने आप का बोध हो, अपनी और अपना का बोध हो, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? ये कार्य मैं स्वयं कर लूँगा,
मैं अपनी गाड़ी से गोरखपुर जाता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ, वे खुद चले जाएंगे, ठीक है, वो अपने आप चले जाएंगे, आप भला तो जग भला, यही सब है, कुछ है नहीं इसमें। और ये हम लोगों का समापन भी है सर्वनाम का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।